जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे ओमनाकोर्टिल सिरप के बारे में। ओमनाकोर्टिल सिरप जो होती है, इसके अंदर आता है प्रेडनिसोलोन 5 mg पर 5 ml। तो भैया ये होता क्या है, क्यों दिया जाता है, कहाँ चलता है, इसके क्या यूजेज होते हैं, इसकी क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट है और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, सब कुछ समझें। तो सबसे पहले ओमनाकोर्टिल जो आता है ना, ये 5 mg, 10 mg, 20 mg और 40 mg में बड़े आदमी के लिए टैबलेट आती है, लेकिन ये बच्चों में भी चलता है। तो ओमनाकोर्टिल नाम से ड्रॉप में मिलता है, जो छोटे बेबी होते हैं, 1 साल 15 महीने से छोटे बेबी होते हैं, न्यू जन्मे बच्चे होते हैं, वहाँ चलता है। और ओमनाकोर्टिल सिरप जब थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या 10 साल का, वहाँ ये सिरप चलता है। यानी ये बच्चों में ही चलेगा, लेकिन करीब करीब 1-1.5 साल से बड़ा बच्चा होगा। और छोटे बच्चों के डॉक्टर ही देंगे, बच्चे को सेल्फ यूज़ नहीं करना है। या फिर हो सकता है कोई स्किन स्पेशलिस्ट दे दे, आई स्पेशलिस्ट दे दे, यानी जो भी होगा वो स्पेशलिस्ट होगा और बच्चों का डॉक्टर भी इसका यूज करेगा। तो अपने हिसाब से नहीं देना है। अब देखिए भैया, होता है, पहले अगर प्राइस बात करूं तो 30 रुपए का आता है, ये 60 ml का आता है। अब देखिए, इसके अंदर आता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन जो होता है, ये 5 mg में इस सिरप के अंदर है और ये होता है स्टेरॉइड। दोस्तों, कई बार क्या कि बॉडी के अंदर, यानी अभी बच्चे की बात ही कर रहे हैं तो आप बच्चे के हिसाब से समझिएगा, बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बॉडी में एलर्जी और इन्फ्लामेशन को बनाते हैं। देखिए, जैसे कि ल्यूकोट्रियस या और भी होते हैं, तो वहाँ पर उनको ये ब्लॉक कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, ज़्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रियस ही होता है जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन और सूजन और एलर्जी बनाते हैं। उनको दबाने के लिए इस स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। देखिए, पहली प्रॉब्लम होती है, पहले इसका यूज होता है अस्थमा की प्रॉब्लम में। अगर बच्चे के अस्थमा है, अस्थमेटिक एलर्जी है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसका यूज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर जो श्वास नली होती है ना, उनके अंदर केमिकल मैसेंजर के कारण सूजन आ जाता है, सोइलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, एलर्जी बन जाती है, तो वहाँ पर उसका इलाज करेगा। तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए डॉक्टर देते हैं। और ऐसा कहाँ होता है, यहाँ से ऐसा वहाँ होता है जब बच्चे के जुकाम वगैरह लग जाता है। जुकाम लगने से, ठंडी हवा लगने से बच्चे के कफ जम जाता है और वहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखा होगा, जब भी बच्चे को खांसी जुकाम हो जाता है, डॉक्टर इसको दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर बच्चे को अस्थमा सा बनने लगता है, तब देते हैं। कई बार दोस्तों, केमिकल मैसेंजर के कारण ना बुखार नहीं उतरता है, बुखार नहीं उतरता है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं बुखार को उतारने के लिए। इनके अलावा आई स्पेशलिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट भी इसका यूज कर सकते हैं। कान के अंदर अगर सोइलिंग वगैरह आ जाए, आंखों के अंदर अगर सोइलिंग आ जाए, तो वहाँ पर कम करता है, क्योंकि एस्टेरॉइड जो होगा ना, ये 2 काम करेगा, एक तो सूजन को कम करेगा, एक खुजली को कम करेगा, ईचिंग को कम करेगा। तो स्किन के डॉक्टर भी इसको दे सकते हैं। अगर बच्चे की स्किन डिजीज है जहाँ पर सूजन और ईचिंग चल रही है, उस कंडीशन में दे सकते हैं, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, क्योंकि एस्टेरॉइड का काम ही है सूजन कम करना। कई बार बच्चे के सूजन आ जाता है चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर, लालिमा हो जाती है, रैशेज वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। इनके अलावा जो इसका यूज होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है, जैसे कि अर्थराइटिस, जो गठिया का रोग होता है, वो बड़े लोगों में होता है, बच्चों में तो नहीं होता। लेकिन हड्डी के कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर डॉक्टर दे सकते हैं बच्चों में। एक दोस्तों बीमारी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में होती है। ये होता है दोस्तों किडनी का प्रॉब्लम। इसके अंदर होता है क्या कि जो प्रोटीन होता है ना, वो बिना छने आ जाता है पेशाब से और प्रोटीन निकलने लगता है। इसका सिम्टम होता है पेशाब में झाग होना, चेहरे पे सूजन आना, घुटनों में सूजन आना, पाँव में सूजन आ जाना, वजन बढ़ जाना, सूज जाना, चेहरा लाल लाल हो जाना। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी होती है, बच्चों में हो सकती है। उसके अंदर से प्रोटीन निकलता है यूरिन के थ्रू, एक्सेसिव प्रोटीन निकल जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, वहाँ पर ये दिक्कत होती है। उसके अंदर भी दे सकते हैं, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मतलब किडनी का एक रोग होता है। किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती यूरिन को, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। कई जगह काम आता है, स्किन, आई, खांसी, जुकाम, बुखार और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये बच्चों में चलता है। अब बात करते हैं भाई इसकी डोज की। डोज क्या होगी, तो ये देखिए, अलग अलग बीमारी में डोज अलग अलग होगी, बच्चे का बॉडी वेट के हिसाब से डोज होती है। तो इसकी जो डोज हो सकती है, अगर बच्चा 1-2 साल तक का है तो 2.5 ml दिन में 2 बार हो सकती है। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 5 ml दिन में 2 बार हो सकती है। और अगर 9-10 साल तक का बच्चा है तो 10 ml भी हो सकती है, 1 बार या 2 बार।
तो देखिए डोज हमेशा आप डॉक्टर के हिसाब से ही दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में दिया जाएगा तो डोज भी बढ़ कम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट जब इसका यूज करते हैं ना, तो वॉमिटिंग होना बच्चों में, बच्चों का पेट खराब होना, बच्चे को भूख ज़्यादा लगना, वजन बढ़ना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, ये बड़े आदमी में हो सकता है। और इनके अलावा नोजिया होना, या कई बार दोस्तों नहीं जचे तो और कुछ भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कब होना, कब हो जाता है, कई बार चक्कर वगैरह आ सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट है। तो ये बहुत सावधानी से दिया जाता है, जो स्टेरॉइड होता है ना, बहुत सावधानी से दिया जाता है। किस दवाइयों के साथ दे रहे हैं, क्या दवाइयाँ साथ में देनी है, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। यूजेज आपको बता दिया। सावधानी, सबसे पहली सावधानी ये है, एक तो आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है। दूसरी सावधानी है, जब ढक ओपन हो जाता ना तो 30 दिन ही यूज़ होता है, फेंक दीजिएगा। और जो डॉक्टर ने लिखा है वही लीजिएगा। ब्रांड अच्छा है, मैग्लोट्स कंपनी का आता है। ओमनाकोर्टिल डॉक्टर की चॉइस होती है, जल्दी से यही लिखते हैं। नहीं लिखे तो भी आप ये ले सकते हैं, अगर प्रेडनिसोन लिखा हो ना डॉक्टर ने, कई बार शॉर्ट लिख देते हैं, तो आप ओमनाकोर्टिल ले लीजिएगा बेझिझक, बहुत अच्छा है। और ये ड्रॉप में भी आता है, उसके अंदर भी 5 mg ही आता है, लेकिन वो ड्रॉप फॉर्म में आता है, यानी बच्चा छोटा होता है, बूंद बूंद करके देना पड़ता है वहाँ पर। तीसरी सावधानी दोस्तों इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ यूज मत कीजिएगा कभी भी। और ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। डॉक्टर देते हैं और बहुत अच्छे से देते हैं, और काम भी करती है, ज़रूरी भी होता है। खांसी जुकाम बुखार में दे सकते हैं, सूजन को कम करने के लिए दे सकते हैं, खुजली को कम करने के लिए, लालिमा को कम करने के लिए दे सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। तो सब कुछ था ओमनाकोर्टिल सिरप के बारे में या सस्पेंशन के बारे में। एक दोस्तों ओमनाकोर्टिल फोर्ट भी आता है, वो भी सिरप आता है। वो होता क्या है कि उसके अंदर मिलीग्राम बढ़ जाता है, 10 mg होता है शायद, उस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन वही बात है, यूज वही है, बस बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वहाँ पर, जैसे कि 8 साल का, 12 साल का, 14 साल का, इस तरह के जो सिरप दे देते हैं। कई बार बच्चा टेबलेट नहीं खा पाता तो सिरप दे देते हैं। तो सब कुछ था दोस्तों ओमनाकोर्टिल सिरप के बारे में। कुछ कमेंट्स हो, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बताइएगा, कुछ आपको सजेस्ट कर सको, कुछ और प्रॉब्लम में दिया हो तो आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।